स्टार्ट कर। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव साहुणं। आराध्य के चरणों में नमन। वंदन करती हूँ तीर्थंकर परंपरा के संवाहक भगवान महावीर के चरणों में, प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में, आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में, अत्र विराजित मुनिश्री एवं मुनिवृंद के चरणों में वंदन करती हूँ। और HHOTC में पार्टिसिपेट करने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं अंजू बाफना की ओर से सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि आपके शिविर का आज अंतिम दिन है और हम डायबिटीज क्या है, कितने प्रकार से होती है तथा आसन प्राणायाम का इसमें क्या लाभ रहता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। डायबिटीज का मेन अर्थ होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल का इतना ज्यादा बढ़ जाना, ब्लड शुगर लेवल का बहुत ज्यादा बढ़ जाना डायबिटीज है। ये शुगर लेवल हम जैसा कि भोजन करते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो देखते हमारे घरों में चलते हैं उनमें इलेक्ट्रिक करंट काम करता है, उसी प्रकार हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है ग्लूकोज के माध्यम से। बॉडी की एक एक सेल तक ये एनर्जी ग्लूकोज के माध्यम से पहुंचती है और वे सेल्स उसके अनुसार कार्य करती हैं। किंतु जिनको डायबिटीज होती है उनके शरीर की चयापचय की दर कम हो जाती है और इसमें डायबिटीज भी दो प्रकार की होती है। टाइप 1 डायबिटीज में शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन, जो हमारी पेनक्रियाज एक ऑर्गन है, स्टमक के जस्ट नीचे पेनक्रियाज रहती है, तो उसमें जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो या तो नहीं के बराबर होता है या होता भी है तो बहुत कम मात्रा में होता है। टाइप 1 डायबिटीज मोस्टली जेनेटिक होती है और 10% केसेस में टाइप 1 डायबिटीज होती है, बाकी 90% केसेस में टाइप 2 डायबिटीज ही होती है। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन तो होता है किंतु हमारा शरीर इंसुलिन को बहुत सम्यक रूप से यूज नहीं कर पाता है। शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंट बन जाता है और इंसुलिन का जो यूज होना चाहिए शरीर के अंदर वो सम्यक रूप से नहीं हो पाता है। इसके लिए हो सकता है कि पेनक्रियाज को ज्यादा श्रम करना पड़े और ज्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन करना पड़े ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए। तो धीरे 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 पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं वो खत्म होती चली जाती हैं और भविष्य में इंसुलिन प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम होती चली जाती है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो पहले टेबलेट से इंसुलिन उनका कंट्रोल हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे टेबलेट से उनको मात्रा बढ़ानी पड़ती है और धीरे धीरे उनको इंसुलिन पे आना पड़ता है। तो ये टाइप 2 डायबिटीज के सिम्टम्स हैं जिसमें शरीर इंसुलिन को बहुत प्रॉपर मात्रा में यूज नहीं कर पाता है। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो शरीर के भीतर लीवर भी ब्लड ग्लूकोज को रिलीज करता है और हम जो भोजन करते हैं उसका कन्वर्जन शरीर में ग्लूकोज के रूप में होता है और उन्हें हमारे शरीर की सेल्स ग्रहण करती है और उस एनर्जी से वो काम करती हैं। तो ये ब्लड ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है। अगर इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन वो चाबी है जिससे कि ये ग्लूकोज सेल्स तक पहुंच सके, सेल्स की दीवारों को पार करके सेल्स तक एनर्जी के रूप में पहुंच सके। और यदि ग्लूकोज का ही शरीर के अंदर प्रोडक्शन तो हो रहा है किंतु उसको यूज शरीर बराबर नहीं कर रहा है तो उस समय ऐसा होता है कि सेल्स उस ग्लूकोज को बॉडी के अंदर ले नहीं पाती हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। 90% केसेस में जिनको डायबिटीज होती है, ओबेसिटी के वजह से भी 90% केसेस में डायबिटीज होती है, क्योंकि जब हम इंसुलिन पे होते हैं
आप इंसुलिन को बाहर से इनटेक कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हम अपने खाने की जो हमारी रेगुलर प्रोसेस है उतना ही इनटेक करेंगे, इसमें वेस्ट भोजन का वेस्ट बहुत कम होता है। बॉडी डायरेक्टली इंसुलिन से ब्लड ग्लूकोज से एनर्जी को ले लेती है। उसमें हमें अपने खाने की जो मात्रा है उसे घटानी होती है, लेकिन अगर हम वैसा ही भोजन लेते हैं तो फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ जाता है। तो डायबिटीज, अगर हमें डायबिटीज से छुटकारा पाना है या डायबिटीज होने के बावजूद भी अगर हमें सम्यक रूप से अपनी जीवन शैली को जीना है तो आसन, प्राणायाम, मुद्राएं और ध्यान ये एक टेबलेट के रूप में आपके शरीर में काम करता है। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को तो कम करता ही है, उसके साथ में जो पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स हैं उनको रीजेनरेट करने का काम करता है। यदि बीटा सेल्स फिर से रीजेनरेट होते हैं तो ज्यादा मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन आपके शरीर के भीतर होता है। और निश्चित रूप से यदि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, सिडेंटरी वर्क बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि डायबिटीज जो कहेंगे हम एक लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड बीमारी है, आनुवांशिक तो है ही, उसके साथ साथ लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी है। तो अगर यदि हम आसन, प्राणायाम इनका नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो हम बहुत हद तक इन बीमारियों से अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। इसके लिए कुछ आसन जो HHOTC ने कुछ आसनों को सिलेक्ट किया है जो डायबिटीज को, जो इंसुलिन का सम्यक रूप से हमारे शरीर के अंदर प्रोडक्शन करते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं, उस आसनों की श्रृंखला में खड़े रहकर कुछ आसन हैं, कुछ आसन बैठकर और कुछ आसन लेटकर हैं। सबसे पहले हम खड़े रहकर करने वाले आसनों को करेंगे। सबसे पहले कटी आसन। कटी आसन के लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, पैरों को आपस में मिला लें। जिस प्रकार मैं कमांड देती हूं वैसे आप फॉलो करेंगे। श्वास भरेंगे और अपने राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर रखें, पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। जितना पीछे देख सकते हैं देखें और दूसरे हाथ से अपनी नाभि को टच करने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आएंगे, फिर से श्वास लेते हुए दूसरी तरफ इस क्रिया को दोहराएं। जिन लोगों को दिन भर बैठकर कार्य करना होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। डायबिटीज के रोगियों के लिए भी बहुत उपयोगी आसन। आपके पूरे कमर की मांसपेशियों में ट्विस्टिंग होती है जिससे कमर लचीली बनती है। श्वास के साथ करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सामने आए, श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं। श्वास छोड़ें, सेंटर में आए, श्वास भरते हुए राइट साइड, फिर से श्वास छोड़ते हुए सेंटर में, श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड। इस आसन को हम दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को लेफ्ट साइड ले जाएं, श्वास भरते हुए राइट साइड आए, श्वास छोड़ते हुए सेंटर में, फिर से श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड।
पीछे दीवार को देखेंगे। रिलैक्स। दो मिनट रिलैक्स। दोनों हाथों पैरों को खुला छोड़ दें। रिलैक्स। अपने आसन पर बैठे। दोनों पैरों को फैला लें। अगले आसनों की श्रृंखला में हम अर्ध मत्स्येंद्रासन लेंगे। अर्ध मत्स्येंद्रासन आपके लिवर, किडनीज, पेनक्रियास सबके फंक्शंस को प्रॉपर करता है। बहुत ही अच्छा आसन है। मधुमेह के रोगियों के लिए तो बहुत उत्तम आसन है। श्वास भरेंगे और श्वास भरते हुए अपने लेफ्ट पैर को राइट थाई के नीचे प्लेस करेंगे। राइट पैर को उठाएंगे और लेफ्ट घुटने के समानांतर रखेंगे। अलाइन रहें घुटना और पैर। अब जो पैर आपका नीचे है उस हाथ को ट्विस्ट करते हुए नीचे अपने पैर को पकड़ें और दूसरे हाथ से नाभि को टच करने की कोशिश करेंगे और आपकी गर्दन राइट साइड पर। श्वास पर श्वास नॉर्मल। धीरे से रिलीज करेंगे। दूसरे पांव से इस क्रिया को दोहराएंगे। राइट पैर को लेफ्ट थाई के नीचे रखेंगे। लेफ्ट पैर को उठाएं और आपके घुटने के समानांतर रखें। जो पैर नीचे है अपने राइट हाथ को ट्विस्ट करेंगे और उससे पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें और दूसरे हाथ से नाभि को टच करेंगे। आपकी लिवर, स्प्लीन, पेनक्रियाज इन सब के फंक्शंस को ये आसन रेगुलेट करता है। बहुत ही उपयोगी आसन है। अगले आसन में हम लेंगे मत्स्यासन। इस आसन को हम लेट कर भी कर सकते हैं और बैठ कर भी। बैठकर पद्मासन लगाएंगे। जो पद्मासन में ना कर सके तो वज्रासन में भी इस आसन को कर सकते हैं। कोहनियों को पीछे टिकाएं और अपने सर को नीचे रखेंगे। सपोर्ट से अपनी गर्दन को ऊपर उठाएं और दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ें। आसानी से रुक सकें। कुछ क्षण इस आसन में रुकें। धीरे से अपनी गर्दन को नीचे रखें और दोनों पैरों को खोलें। डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। इस आसन से आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ती है और आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल बनती है। इस आसन को लेटकर पद्मासन लगा के भी कर सकते हैं। फिर से एक बार इस आसन को करेंगे। लेटकर पद्मासन लगाएं और सपोर्ट के साथ अपनी गर्दन को ऊपर उठाएं। दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़ें।
धीरे से गर्दन को नीचे रखेंगे और दोनों पैरों को खोल दें। रिलैक्स। दोनों पैरों को खुला छोड़ दें। दोनों हाथों को खुला छोड़ दें। हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई। शरीर को एकदम शिथिल। रिलैक्स। अगला आसन हम लेंगे उत्तान पदासन। दोनों पैरों को आपस में मिला लें। श्वास भरते हुए अपने राइट पैर को 30 डिग्री ऊपर उठाएं। इतना ही उठाएं कि आपके पैर का अंगूठा आपको दिखे। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे ले आए। फिर से श्वास भरें और पैर को 60 डिग्री ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए। दूसरे पैर से दोहराएंगे। श्वास भरें, लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं, अंगूठा आपको दिखे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं। फिर से श्वास भरें और अपने पैर को 60 डिग्री ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स। दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। श्वास भरें, दोनों पैरों को एक साथ 30 डिग्री ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। फिर से श्वास भरें और दोनों पैरों को एक साथ 60 डिग्री ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए। इससे आपके पैनक्रियास के स्राव नियंत्रित होते हैं और आपके प्राण तेजस केंद्र को शक्ति मिलती है। जिनको नाभि टलने की बीमारी है वो भी इस आसन से अपनी जगह पर आ जाती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम कम हो जाती है। पाचन तंत्र सक्रिय बनता है। अब अपने आसन पर बाईं करवट लेकर और पेट के बल लेट जाएं। जो हमारा अगला आसन है वो तिर्यक भुजंगासन, कोबरा पोज। दोनों पैरों के अंगूठे जमीन से लगे हुए, हाथ आपके चेस्ट से आधा इंच दूरी पर। श्वास भरते हुए नाभि तक के पार्ट को ऊपर उठाएं। राइट साइड ट्विस्ट होंगे। पीछे अपने पैरों की एड़ी को देखें। लेफ्ट साइड ट्विस्ट होंगे। सर्प की फुफकार के समान आवाज करते हुए श्वास छोड़ें। फिर से एक बार इस आसन को करेंगे। श्वास भरते हुए अपने शरीर का नाभि तक का पार्ट ऊपर उठाएं। राइट साइड ट्विस्ट करें। अपने पैर की एडी को देखें। लेफ्ट साइड।
बाईं करवट लें और बैठने की मुद्रा में आ जाएं। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सके उस आसन का चुनाव कर लें। अब हम कुछ मुद्राओं का प्रयोग करेंगे। हमारा शरीर जैसे कि 5 तत्वों से मिलकर बना है और उन्हीं वे 5 तत्व हमारे उंगलियों में हैं। इन्हीं 5 तत्वों को बैलेंस करके हम निरोग रह सकते हैं। जैसा कि डायबिटीज के लिए पहले भी सभी वक्ताओं ने बताया कि अपान मुद्रा और प्राण मुद्रा को साथ साथ करने से मधुमेह में बहुत ही फायदा होता है। तो हम पहले अपान मुद्रा करेंगे। इसमें आपकी मिडल फिंगर और थर्ड और फोर्थ फिंगर के टिप को अंगूठे के साथ मिलाना है। हल्का सा दबाव देंगे इस तरह से। थर्ड और फोर्थ फिंगर के टिप को अंगूठे के टिप के साथ मिलाना है। ये मुद्रा आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए बहुत ही उपयोगी मुद्रा है। किसी को यूरिन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो और ये मुद्रा अगर 15 मिनट तक कर ली जाए तो उसके बाद में आराम से आसानी से आप यूरिन पास हो जाता है और कोई तकलीफ नहीं रहती। लेडीज के लिए भी बहुत ही उपयोगी मुद्रा है ये। शरीर से विजातीय तत्वों को निष्कासित करती है। इसमें आपका आकाश और पृथ्वी तत्व और उसके साथ में आपका अग्नि तत्व, 3 तत्व मिलते हैं। ये मुद्रा बहुत ही फायदेमंद है। इसके साथ हम प्राण मुद्रा करेंगे। प्राण मुद्रा में आपको इसको 2 प्रकार से की जा सकती है। आपको आपकी सबसे छोटी वाली फिंगर और अंगूठे के मूल भाग को मिलाना है और आपकी जो रिंग फिंगर है उसको अंगूठे के नाखून, आपकी जो सबसे छोटी फिंगर है उसके नाखून के पीछे लगाएं। इस तरह से भी इस मुद्रा को किया जा सकता है। और दूसरा तरीका, तीनों के अग्रभाग को मिला लें। आपकी जो सबसे छोटी फिंगर, रिंग फिंगर और अंगूठे, तीनों को मिला लें। ये प्राण मुद्रा है। हमारे शरीर में शक्ति का स्रोत प्राण, और ये प्राण को ही पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित करती है। इस मुद्रा को आप करेंगे, कुछ ही क्षणों में आपको वाइब्रेशंस फील होंगे। आपको लगेगा कि आपके पूरे शरीर के अंदर प्राण का संचार अच्छी सम्यक रूप से हो रहा है। इस मुद्रा को करने से आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है। और जैसे कि हम उपवास या कुछ भी करते हैं तो बहुत भूख लगती है, डायबिटीज के पेशेंट्स को भी कंटिन्यूअसली भूख लगती है, तो ये मुद्रा आपको भूख और प्यास के स्टिमुलस को कम करती है। देखते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, उनको कंटिन्यूअसली भूख लगती रहती है क्योंकि सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाती है काम करने के लिए, इसलिए कंटिन्यूअसली हाथों में पेन, पैरों में दर्द ये रहता है।
कि वहां की सेल्स तक एनर्जी पहुंच नहीं पा रही है। हम खाते भी हैं पर उसका सम्यक रूप से चयापचय शरीर के भीतर नहीं हो पा रहा है। वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये मुद्रा आपके शरीर में प्राण के प्रवाह को संतुलित करती है और आपकी रक्त नलिकाओं में कहीं पे भी कोई भी ब्लॉकेज है उसको ये ठीक करती है। अपान मुद्रा के साथ प्राण मुद्रा मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। रिलैक्स। अब हम कुछ प्रयोग करेंगे प्रेक्षा ध्यान के। सबसे पहले जिस भी आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकें उस आसन का चुनाव कर लें। अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकें उस आसन का चुनाव कर लें। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। मेरुदंड और गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद। हम संकल्प करेंगे, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। मेरी आंतरिक शक्तियां मुझे सफल बनाएंगी। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त कर लें। मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। कहीं कोई तनाव नहीं। शरीर की पकड़ को छोड़ें। ममत्व का विसर्जन करें। काय गुप्ती का अभ्यास करेंगे। शरीर को प्रतिमा की भांति अडोल रखने का अभ्यास करें। अब अपने चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पर लेकर जाएं और शिथिलता का सुझाव दें। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है। हमारे शरीर के भीतर आपके पैर के अंगूठों में भी एनर्जी सेंटर्स हैं।
उन्हें रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। अनुभव करें दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो गया है। अब अपने चित्त को शरीर के एक एक अवयव पर ले जाएं और उन्हें शिथिलता का सुझाव दें। शिथिल हो जाएं। अपने पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक अपने चित्त को शरीर के एक एक भाग पर क्रमशः ले जाएं और उन्हें शिथिलता का सुझाव दें। शिथिल हो जाएं। शिथिल हो जाएं। शिथिल हो जाएं। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। अपने चित्त को स्वर यंत्र पर ले जाएं। स्वर यंत्र की शिथिलता को साधें। कंठ का कायोत्सर्ग करें। ये ही आपके विचारों का उद्गम स्थल है। इसको शिथिल हो जाने का सुझाव दें। शिथिल हो जाएं। ध्यान का दूसरा चरण अंतर यात्रा। अपने चित्त को स्पाइनल कॉर्ड के लास्ट टिप, जहां पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड खत्म होती है, उसके लास्ट टिप पर ले जाएं। शक्ति केंद्र। आपके शरीर में शक्ति का प्रोडक्शन सेंटर है आपका शक्ति केंद्र, और जहां पर शक्तियां स्टोर होकर रहती हैं आपका तेजस केंद्र, नाभि का स्थान। अपने चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं। यदि हम शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण नहीं करते हैं तो हमारी सारी शक्ति, क्रोध, वासना, इन्हीं सब भावों में खत्म हो जाती है। यदि हमें अपना विकास करना है तो हमें अपनी शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण करना है। अपने चित्त को सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर उठाएं और ज्ञान केंद्र तक लाएं। ज्ञान केंद्र चोटी का स्थान। शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र। सुषुम्ना में चित्त की यात्रा करें। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अपनी स्पाइनल कॉर्ड में चित्त
चित्त की यात्रा करें और अपनी सुषुम्ना के भीतर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को देखें। देखें, अनुभव करें। शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक जाएं, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र तक आएं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सुषुम्ना में चित्त की यात्रा करें। मनुष्य के जीवन का आधार सुषुम्ना आपके शरीर के सभी भागों के सेंटर्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड में हैं। इसमें होने वाले प्राण के प्रकंपनों को देखें। अब चित्त की गति को श्वास के साथ जोड़ें। श्वास लेते हुए ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र तक आएं। श्वास छोड़ते हुए शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक आएं। श्वास लें, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र। श्वास छोड़ें, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र। जिस प्रकार बीपी मशीन में प्रेशर के साथ पारे का स्तर बढ़ता है, उसी प्रकार श्वास छोड़ते हुए शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र की यात्रा करें। अपने चित्त की पूरी शक्ति को सुषुम्ना में समेट लें। और वहां पर होने वाले सूक्ष्म स्पंदनों को देखते चले जाएं। यदि कोई विचार विकल्प आते हैं तो उनके साथ जुड़े नहीं, केवल दृष्टा भाव से उन्हें देखते चले जाएं। ध्यान का तीसरा चरण शरीर पे प्रेक्षा। इसमें आज हम अग्नाशय की प्रेक्षा करेंगे। आपके लेफ्ट साइड पे स्टमक के जस्ट नीचे एक लीफ शेप का ऑर्गन है, पैनक्रियाज, और उससे होने वाले स्त्राव का नाम है इंसुलिन। अपने चित्त को स्टमक के नीचे केंद्रित करें और पूरे भाग की प्रेक्षा करें। देखें, गहराई से देखें। अग्नाशय की प्रेक्षा करें। अनुप्रेक्षा करें। मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्त्राव
सम्यक रूप से हो रहा है। अग्नाशय के भीतर बीटा सेल्स का निर्माण हो रहा है। चित्त की पूरी शक्ति को अग्नाशय पर केंद्रित करें और सिर्फ अपने पैनक्रियास की प्रेक्षा करेंगे। मन ही मन अनुचिंतन करें, मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव सम्यक रूप से हो रहा है। पैनक्रियास के भीतर बीटा सेल्स का निर्माण हो रहा है। अनुचिंतन करें, मेरा अग्नाशय स्वस्थ हो रहा है। इंसुलिन का स्राव सम्यक रूप से हो रहा है। पैनक्रियास के भीतर बीटा सेल्स का निर्माण हो रहा है। गहराई से अनुचिंतन करेंगे, मेरी पैनक्रियास स्वस्थ हो रही है। इंसुलिन का स्राव सम्यक रूप से हो रहा है और पैनक्रियास के भीतर बीटा सेल्स का निर्माण हो रहा है। मन ही मन अनुचिंतन करेंगे, ध्यान का चौथा चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। अपने चित्त को ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र पर ले जाएं। ललाट के बीचों बीच का भाग ज्योति केंद्र, और वहां पर श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। चमकता हुआ सफेद रंग। आप किसी भी श्वेत वस्तु का आलंबन ले सकते हैं। अनुभव करें जैसे पूर्णिमा का चांद उग रहा है और उसकी श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। बर्फ के श्वेत ऊंचे पहाड़, उनका भी आलंबन ले सकते हैं आप। अपने ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का साक्षात्कार करें।
अब अनुभव करें आपके शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के परमाणु फैले हुए हैं। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के परमाणु बिखरे हुए हैं। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ ये परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। आती हुई श्वास के साथ इन श्वेत परमाणुओं को शरीर के भीतर आते हुए देखें। प्रत्येक आती हुई श्वास के साथ इन श्वेत परमाणुओं को शरीर के भीतर आते हुए देखें। अब इस श्वेत रंग के परमाणुओं को अपने ज्योति केंद्र पर देखें। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग की रश्मियों से भर रहा है। पूरी एकाग्रता एवं जागरूकता के साथ ज्योति केंद्र की प्रेक्षा करेंगे। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रश्मियों से भर रहा है। अनुचिंतन करेंगे। क्रोध शांत हो रहा है। आवेग आवेश शांत हो रहे हैं। वासनाएं शांत हो रही हैं। मन ही मन अनुचिंतन करेंगे। क्रोध शांत हो रहा है। आवेग आवेश शांत हो रहे हैं। वासनाएं शांत हो रही हैं। अनुचिंतन करेंगे। क्रोध शांत हो रहा है। आवेग आवेश शांत हो रहे हैं। वासनाएं शांत हो रही है।
क्रोध शांत हो रहा है, आवेग आवेश शांत हो रही है, वासनाएं शांत हो रही है। अब अपने पूरे ललाट पर श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग की रश्मियों से भर गया है। अनुभव करेंगे मेरे ज्योति केंद्र के स्राव नियंत्रित हो रहे हैं। अब इन श्वेत परमाणुओं को श्वास के साथ शरीर से बाहर जाते हुए देखें। अनुभव करें प्रत्येक जाती हुई श्वास के साथ ये परमाणु शरीर से बाहर निकल रहे हैं और आपके शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल श्वेत रंग की रश्मियों से भर रहा है। अपने आभा मंडल में श्वेत रंग को देखें। अनुभव करें मेरा आभा मंडल शांत स्वच्छ होता जा रहा है, प्योर होता जा रहा है। आभा मंडल की स्वच्छता को अनुभव करें। अनुभव करें मेरा पूरा आभा मंडल शांत स्वच्छ और निर्मल होता जा रहा है। बिना आंखें खोले दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ें। शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अपने आसन पर वंदनासन की मुद्रा में आए। वंदे सच्चम, सत्य की वंदना करेंगे। श्वास भरें। वंदे, श्वास छोड़ते हुए मस्तक को जमीन से लगाएं। सच्चम, फिर से श्वास भरते हुए वंदे, श्वास छोड़ते हुए सच्चम। एक बार फिर से करेंगे। वंदे सच्चम। धीरे धीरे हथेलियों का घर्षण करें
और फार्मिंग करते हुए हथेलियों का संपुट बनाएं, अपनी आंखों पर लगाएं और अंदर अपनी आंखों को ब्लिंक करें ताकि आपके हाथों की ऊष्मा आंखों के भीतर तक जा सके। धीरे धीरे नीचे देखते हुए उंगलियों के पोरों से प्रकाश को भीतर आने दें। ओम अरहम। अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। डायबिटीज के रोगियों को तनाव से हमेशा दूर रहना चाहिए। तनाव नहीं रखना चाहिए। तनाव से ही हमारे पेनक्रियास की बीटा सेल्स खत्म होती है, उनकी कैपेसिटी कम होती है इंसुलिन प्रोडक्शन की। कोई पूछ रहा है? आज समारोह का आज HHOTC कैंप का लास्ट दिन है और 10 बजे इसका समापन सत्र रहेगा, सुबह 10 बजे। आज का कार्यक्रम